हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पाइथन के कोर्स में। तो आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 19, जिसमें हम लोग को देखना है मैप रिड्यूस फिल्टर। तो इसमें कोई चैप्टर का नाम नहीं है, हम लोग यही 3 टॉपिक को देखने वाले हैं। गॉट इट। जिसमें पहला टॉपिक होने वाला है मैप, दूसरा टॉपिक होने वाला है रिड्यूस, तीसरा टॉपिक होने वाला है फिल्टर। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग इन तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मैप। व्हाट इज मैप? मैप इज अ फंक्शन। मैप जो है ये एक प्रकार का फंक्शन है। ये रिटर्न करता है एक मैप ऑब्जेक्ट जो कि इटरेबल होता है। मैप फंक्शन जो है एक रिटर्न करता है मैप ऑब्जेक्ट जो कि एक इटरेबल होता है ऑफ द रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग द गिवन फंक्शन टू ईच आइटम ऑफ अ गिवन इटरेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये मेरा मैप है, ठीक। इसमें हम लोग 2 आर्गुमेंट पास करते हैं, एक फंक्शन आर्गुमेंट पास करते हैं, दूसरा इटरेबल। इटरेबल में आप पास कर दीजिए लिस्ट, टपल, रेंज और भी जो भी इटरेबल है वो पास कर सकते हैं। गॉट इट। ठीक है। तो एक इटरेबल पास किए तो उसमें नंबर ऑफ एन एलिमेंट है। जैसे कि हम बोले क्या कि हमारे पास एक लिस्ट है, बोले 10, 20, 30, 40। ओके। ये क्या है? एक लिस्ट है, इसका वैल्यू है L1 ले लेते हैं। ओके। ये L1 नाम का एक लिस्ट है जिसके अंदर डेटा रखा हुआ 10, 20, 30, 40। ठीक है। तो एक हम लोग लिस्ट पास किए यानी कि इटरेबल पास किए, और पहला जो आर्गुमेंट है वो फंक्शन है। ये फंक्शन करेगा क्या? इस इटरेबल का एक एलिमेंट को लेगा। क्या करेगा भैया? एक एलिमेंट को लेगा और इस पे एक कैलकुलेशन करेगा। क्या कैलकुलेशन करेगा? जो फंक्शन के अंदर में कैलकुलेशन लिखा हुआ है वो काम होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल में हम लोग देखें तो देखिए हमारे पास क्या है, एक L1 लिस्ट है। इसके अंदर डेटा रखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके। टोटल 9 डेटा रखा हुआ। एक हम लोग फंक्शन बनाए जिसका नाम है फाइंड अंडरस्कोर इवन। इसके अंदर एक आर्गुमेंट आ रहा है जो कि n के अंदर जा रहा है, ठीक है। और उसी n को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न में क्या लिख रहे हैं? n मल्टीप्लाई n, यानी कि हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है भैया। और इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं मैप मेथड को। पैरेंथेसिस लगा के इसमें 2 आर्गुमेंट पास करना। पहला फंक्शन पास कर दो, दूसरा लिस्ट हम लोग पास कर दिए यानी कि इटरेबल। लिस्ट का मतलब इटरेबल। दूसरा आर्गुमेंट में हम लोग को देना है इटरेबल। यहाँ पे लिस्ट है तो इसलिए हम लोग बोल दिए कि लिस्ट दे दिए। ठीक है भैया। अब ये एक्चुअली में वर्क कैसे करेगा? ये करेगा क्या? ये जो मेरा लिस्ट है इसमें से एक एलिमेंट को उठाएगा यानी कि 1 को उठाएगा, वो पास कर देगा इस फंक्शन के अंदर, यानी कि n जो है वेरिएबल इसके अंदर आ जाएगा 1। और 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। और वो 1 जो आएगा एक जो मेरा मैप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। क्या बोले भैया? जो मेरा मैप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसमें जाके ये 1 क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक है भैया। अब उसमें स्टोर हो गया, उसके बाद जब दूसरी बार दूसरा एलिमेंट आएगा तो दूसरा एलिमेंट जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा? फाइंड अंडरस्कोर इवन के अंदर जाएगा। इसमें दूसरा वैल्यू पास होगा, दूसरा वैल्यू 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से तो 4 आ जाएगा। तो ये मैप के अंदर असाइन क्या होते हुए जाएगा भैया? ये मैप ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आएगा 1 4 और 3 है तो 9 हो गया, और 4 है तो 16 हो गया। ऐसे ही करते करते पूरे के पूरे एलिमेंट का रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। और जब वो रिटर्न होगा तो वो एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। क्या होगा? वो मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। ठीक है। जो मेरा मैप ऑब्जेक्ट ये वाला जो रिटर्न हुआ है इसको हम लोग कन्वर्ट कर दे, यानी कि इसका टाइप को कन्वर्ट कर दिए किसमें? लिस्ट के ऑब्जेक्ट में। किसमें कन्वर्ट कर दिए? लिस्ट के ऑब्जेक्ट में। और उसको रख लिए M1 के अंदर में। कहां रख लिए? M1 के अंदर में। अब बोले क्या कि M1 से एक एलिमेंट निकालो और प्रिंट करते चलो, निकालो प्रिंट करते हुए चलो। गॉट इट। ये काम हम लोग कर लिए और इसको हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। कैसे करेंगे भैया प्रैक्टिकली? तो हम लोग चलते हैं आईडी पे, और यहाँ पे सबसे पहले हम बोलेंगे एक लिस्ट चाहिए। तो हम लोग L1 लिए और इसके अंदर डेटा बोले क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बोलेंगे क्या कि हर एक एलिमेंट के लिए चाहिए, यस चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। तो स्क्वायर नाम का एक फंक्शन बना लिए, बोले डेफ स्क्वायर।
और इसके अंदर हम लोग एक n नाम का वेरिएबल ले लिए, जो कि एक आर्गुमेंट आएगा वो n के अंदर जाएगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे भैया रिटर्न करो, रिटर्न क्या करना है, n मल्टीप्लाई n, ठीक है भैया, ये भी सही है। अब इसके बाद एक्चुअली में हम लोग को करना क्या, ऐसे जैसे देखिए कि हम लोग बोले क्या कि मैप मेथड को कॉल करेंगे, मैप को यूज किए, मैप के अंदर में पास करेंगे दो चीज, एक फंक्शन, दूसरा इटरेबल। तो हम लोग फंक्शन दिए स्क्वायर, और स्क्वायर में आपको पैरेंथेसिस नहीं लगाने हैं। क्यों नहीं लगाने भैया, क्योंकि हम लोग ये जो मेरा स्क्वायर फंक्शन है इसको एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, न कि कॉल कर रहे हैं। कॉल करते तब यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते, लेकिन कॉल नहीं कर रहे तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रिटर्न एस, क्या बोलते हैं, एज अ आर्गुमेंट पास करने वाले, किसको, फंक्शन को आर्गुमेंट के रूप में पास करने वाले। तो जब फंक्शन को आर्गुमेंट के रूप में पास करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं, नॉर्मली ओनली जो फंक्शन का नाम है वो दे देते। तो हम लोग स्क्वायर नाम दे दिए, ठीक है, कॉमा लगा के आपको देना है L1। अब ये रिटर्न करेगा एक मैप ऑब्जेक्ट, उसको बोले क्या, MAP _OBJ, इसमें असाइन कर दो मैप ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो तो एक इटरेबल है, जो कि मैप इटरेबल है, ठीक है। तो क्या हम लोग फॉर लूप के मदद से इसको प्रिंट कर पाएंगे, वाई नॉट, क्यों नहीं, इटरेबल है तो फॉर लूप काम करेगा, प्रिंट कर देगा। तो हम बोले ठीक है, करके देखें। तो बोले एक वेरिएबल बना लो अंडरस्कोर, यहाँ पे बोले इन, और बोले मैप, और ओबीजे ले लिए, ठीक है, कॉलन लगाए, नीचे आए, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और इसके अंदर हम लोग बोलेंगे क्या, अंडरस्कोर का वैल्यू प्रिंट करके, और हम लोग बोलेंगे क्या, एंड कर दो, किससे एंड करना भैया, स्पेस से। चलिए ठीक है भैया, अब यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो हम लोग रन करते हैं, क्या नाम है, चलो demo.py। जैसे इसको रन किए तो मेरा रिजल्ट प्रिंट हो गया, 1 4 9 16 25 36, जो भी इसका ओरिजिनल रिजल्ट है वो प्रिंट हो गया। तो आपको मैप कब यूज करना है, मान लीजिए कि आपके पास एक इटरेबल है जिसके अंदर बहुत सारा एलिमेंट रखा हुआ है, और सभी एलिमेंट पे एक कैलकुलेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि सभी वैल्यू के ऊपर में, सभी एलिमेंट के ऊपर में आप चाहते हैं जो मेरा फंक्शन है वो चले सभी एलिमेंट के लिए इंडिविजुअली, अकेले अकेले। तो आप मैप का यूज करके काम कर सकते हैं, गॉट इट। इसमें और भी कुछ चाहे, और भी अलग अलग तरीके से आप चाहे तो फंक्शन में यूज कर सकते हैं। बस ये था एग्जाम्पल कि हम लोग मैप को यूज कैसे करते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है, और इसको कैसे यूज करते हैं, और इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला। तो ये सारे चीज देख लिए। अब इसको हमको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग लिस्ट में कर लेंगे, लिस्ट पैरेंथेसिस लगा दो भैया, और लास्ट में लगा दो। तो हम लोग टाइप को कास्ट कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, किसमें, लिस्ट के अंदर में। अभी भी प्रिंट करेंगे तो भैया सेम ही रिजल्ट आने वाला, क्यों, क्योंकि हम तो इंडिविजुअल वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ना कि ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट प्रिंट करते तब थोड़ा सा डिफरेंस आता, बोलता ये है ऑब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट तो कर नहीं रहे, हम लोग कर रहे हैं क्या, वैल्यू को, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं रिड्यूस। हम लोग अब रिड्यूस पढ़ने वाले हैं। रिड्यूस क्या है भैया, नाम ही से समझ में आ रहा है कि रिड्यूस, यानी कि इसमें जो भी डेटा दे रहे उसको रिड्यूस करके दे रहा है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं कि रिड्यूस क्या है। रिड्यूस एक प्रकार का फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू। क्या करता है भैया, रिड्यूस इज अ फंक्शन टू रिटर्न सिंगल वैल्यू, ठीक है भैया। मेरा जो रिड्यूस है इसके अंदर सेम आर्गुमेंट पास करेंगे जैसे कि हम लोग मैप के अंदर पास करते थे, एक फंक्शन दूसरा इटरेबल। यहां पे भी हम लोग को पास करना एक फंक्शन दूसरा इटरेबल, ठीक है भैया। लेकिन रिड्यूस करेगा क्या, उसको भी समझते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है द रिड्यूस, इसके अंदर पास करो फंक्शन और इटरेबल। फंक्शन इज डिफाइंड इन फन टूल, कहाँ डिफाइन है, फन टूल्स मॉड्यूल में। तो हमको इंपोर्ट करने के भी दरकार पड़ेंगे फन टूल को, क्यों भैया, क्योंकि ये जो फन टूल है ये अलग मॉड्यूल है, अब बिल्ट वो अलग मॉड्यूल है। बिल्टन के मॉड्यूल को यूज करने के लिए कोई भी इंपोर्ट नहीं करना है, लेकिन फन टूल के मॉड्यूल को यूज करने के लिए हमको इंपोर्ट करने की जरूरत है, ठीक है। यहां पे बोला जा रहा है जस्ट लाइक मैप फंक्शन, ये जो मेरा रिड्यूस है वो क्या है, जस्ट लाइक मैप फंक्शन आर्गुमेंट, फंक्शन इज
applied to all the element of argument iterable in reduce method। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो मेरा इटरेबल है उसके अंदर नंबर ऑफ एन एलिमेंट रखे हुए, हर एलिमेंट के लिए चलेगा रिड्यूस, और क्या करेगा, पूरे पे चलने के बाद एक रिजल्ट निकाल के रिटर्न कर देगा। मैप रिटर्न्स एन इटरेबल वेयर एज रिड्यूस रिटर्न अ कंप्लीट सिंगल वैल्यू। अब क्या करेगा भैया कि रिड्यूस जो है ये रिटर्न करने वाला सिंगल वैल्यू, लेकिन मैप जो है वो रिटर्न करता है भैया क्या, एक इटरेबल। इटरेबल का मतलब होता है मल्टीपल वैल्यू, लेकिन सिंगल वैल्यू का मतलब होता है ओनली सिंगल वैल्यू। तो ये एक्चुअली काम कैसे करेगा, तो इसको काम कराने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा आईडी पे। तो हम लोग चलते हैं भैया आईडी पे और इसका काम भी करा लेते हैं। तो हम लोग को फन टूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे इंपोर्ट, और इसमें बोलेंगे फन टूल्स। ओके, अब हम लोग को करना क्या भैया, हम लोग को रिड्यूस को यूज करना। कैसे यूज करेंगे भैया, तो हम लोग बोले क्या, पहले तो एक इटरेबल ले लो L1, और L1 के अंदर हम लोग बोले क्या, या हम लोग बोलते हैं क्या, R1। एक रेंज क्रिएट करो, इसके अंदर बोलो क्या, रेंज, और इसके अंदर हम लोग बोलते हैं क्या कि भैया 1 से स्टार्ट हुआ और 11 तक चलो, यानी कि 1 से लेके 10 तक का, ठीक है भैया। और 11 दिए है तो 11 जो होगा वो एक्सक्लूसिव होगा, तो 10 तक ही चलेगा। चलिए ठीक है। अब हम लोग बोले क्या, एक फंक्शन बना, बोले डिफाइन डेफ, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग को करना क्या है, बेसिकली इस फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट आने वाले हैं वो दो आर्गुमेंट आने वाले हैं। तो हम इस फंक्शन का नाम क्या रखते हैं, सम ऑफ एन। तो बोले SUM, सम अंडर स्कोर ऑफ एन। इसके अंदर हमको दो वैल्यू चाहिए, बोले A और B, ठीक है, कॉलन लगा दिए। और क्या करने वाले हैं, हम बोलेंगे A और B का सम करके रिटर्न कर दो। तो हम बोले A प्लस B, और इसको रिटर्न करना है तो हम लोग को रिटर्न कीवर्ड लिखने की दरकार है। तो हम लोग बोलेंगे भैया रिटर्न कीवर्ड आ जा, ठीक है। ये बन के फंक्शन भी रेडी हो गया। अब हम लोग को यूज करना है रिड्यूस को। कैसे यूज करेंगे भैया, वो रिटर्न करेगा एक सिंगल वैल्यू, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ही प्रिंट कर लेंगे। बोले प्रिंट, इसके अंदर बोलेंगे रिड्यूस। रिड्यूस तो आ नहीं रहा भैया, कैसे हम लोग लिखे रिड्यूस कैसे आएगा, तो हम लोग बोलेंगे फन टूल डॉट रिड्यूस, और इसके अंदर हमको दो चीज पास करना है। पहला जो होगा फंक्शन होगा, फंक्शन का नाम क्या, सम ऑफ। और यहाँ पे देखिए कि आपको पैरेंथेसिस यहाँ भी नहीं लगाने, क्यों, क्योंकि हम लोग एज अ आर्गुमेंट फंक्शन को पास कर रहे हैं। इसके बाद R1 है तो हम लोग R1 दे दिए, ठीक है भैया। अब ये जो मेरा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देगा उसको प्रिंट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हो रहा है क्या भैया, हो रहा है, यानी कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम करके दे दिया, जिसका रिजल्ट आया 55। आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यानी कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करना रहता तो यहाँ पे प्लस के जगह पे यूज कर लीजिए मल्टीप्लाई, लेकिन 11 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग बोले 6, यानी कि 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लो तो 120 आ गया। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होने चाहिए आपको, ठीक है भैया। इसका कोड भी देखे तो हम लोग यहाँ पे कोड भी देख लिए, और यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग आ चुके हैं। कंफ्यूजन क्या भैया, कि हम लोग फन टूल डॉट रिड्यूस क्यों लिखे, क्योंकि फन टूल मॉड्यूल है, इसके अंदर से रिड्यूस को यूज करना, इसलिए ओनली हम लोग रिड्यूस को एक्सेस करते तो हम लोग एलियास बना सकते थे। जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते क्या कि फ्रॉम, ऐसे बोल सकते हैं, बोले फ्रॉम फन टूल इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है, रिड्यूस को। अब ओनली यहाँ पे हम लोग रिड्यूस लिखेंगे तो चलेगा। ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसको रन करके भी देख लेते भैया। तो मेरा 120 रिजल्ट आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसमें और दूसरे प्रॉब्लम की ओर, कि भैया
ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा, पहले देखिए कि यहाँ पे हम लोग 1 से लेके 5 तक चल रहे हैं, तो ए और बी दोनों के लिए दो डेटा चाहिए। तो पहला जब पहली बार ये चलेगा तो इसके अंदर 1, ए के अंदर 1 और बी के अंदर 2 आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आएगा रिजल्ट 2। क्या रिजल्ट आएगा? 2। अब 2 जो है ये असाइन हो जाएगा ए के अंदर में और बी के अंदर में असाइन हो जाएगा 3। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से तो 6 आ जाएगा। फिर ये 6 ए के अंदर असाइन हो जाएगा और बी के अंदर असाइन हो जाएगा 4। यानी कि ए के अंदर जो असाइन हो रहा है, जो भी मल्टीप्लाई या प्लस जो भी करना रहता, जो भी रिटर्न होके आ रहा है वो ए के अंदर असाइन हो रहा, और जो मेरा इटरेबल है उसमें से जो एक एलिमेंट आ रहा है वो बी में असाइन हो रहा। गॉट इट? तो ये था हमारा रेड्यूस फंक्शन। अब हम लोग चलते हैं फिल्टर की ओर। फिल्टर क्या भैया? फिल्टर क्या है भैया? ये भी एक मेथड है। द फिल्टर method filters a given iterable with the help of function that tests each element in the iterable to be true or not। अब देखिए, जो सेंटेक्स हमारा मैप का था, जो हमारा सेंटेक्स रिड्यूस का था, जो हमारा सेंटेक्स फिल्टर का होने वाला, जो मतलब कि मतलब दोनों का जो था वो ही फिल्टर का भी होने वाला। तो फिल्टर में भी हम लोग फंक्शन और इटरेबल पास करेंगे, लेकिन यहां से हर एक वैल्यू जाएगा, क्या जाएगा? एक एक वैल्यू जाएगा किसमें? फंक्शन के अंदर। और फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू तो वो स्टोर होगा, और रिटर्न कर दिया फॉल्स तो स्टोर नहीं होगा। जैसे कि हम लोग चाहे प्राइम नंबर को चेक करना उसके लिए भी बना सकते हैं, या और भी कुछ चेक करना हो कि जैसे ऑड है तो आओ, नहीं तो नहीं। तो चलिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं ऑड इवन चेक करने के लिए। ओके, हम लोग एक इटरेबल क्या बोलते हैं, इटरेबल बनाए लिस्ट नाम का L1, और इसके अंदर बोले डेटा क्या है भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब इसमें से हम लोग छाट रहे कि भैया हमको ओनली फॉर ओनली ऑड नंबर की जरूरत है। तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे डेफ फाइंड ऑड, और यहाँ पे हम लोग नम भी ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अंदर एक आर्गुमेंट आएगा वो एन ले लिए, और बोलेंगे क्या कि चेक करो, बोलेंगे इफ। और इफ के अंदर में हम लोग क्या बोलने वाले भैया? इफ के अंदर हम लोग क्या बोलने वाले हैं? तो इफ के अंदर हम लोग बोलेंगे ये जो मेरा एन है इसको आप मॉडुलर कर दीजिए, कितना से? 2 से, और बोलिए इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? 0 आ रहा है क्या? यस आ रहा। तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? ये कौन सा नंबर है भैया? तो ये मेरा इवन नंबर हो गया, और इवन नंबर है तो उसको तो फाइंड नहीं करना, फिल्टर नहीं करना, हमको ऑड नंबर को छांटना। तो यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए, क्या रिटर्न करना? फॉल्स। ठीक है, और नीचे में रिटर्न कर दीजिए ट्रू। हो गया। अब देखिए ये जो हम लोग फंक्शन बनाए हैं, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे भैया? हम लोग पढ़े थे लेमडा एक्सप्रेशन। क्या इसको लेमडा एक्सप्रेशन की मदद से बना सकते हैं? व्हाई नॉट, क्यों नहीं बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भैया? तो हम लोग यहाँ पे बोले क्या कि इसको असाइन करो, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किए, और एन के यहाँ पे से पैरेंथेसिस हटा दो। अब ये पूरे के पूरे चीज को यहाँ से हम लोग बोले क्या कि तू तो हट जा भैया, और इसको लेके आ गए ऊपर। अब यहाँ पे बोलेंगे क्या कि यहाँ पे रिटर्न क्या होगा? फॉल्स होगा, तो फॉल्स रिटर्न कर दिए। इसके बाद यहाँ से कॉलन हटाइए, और हम लोग लिखेंगे क्या? एल्स, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रो। गॉट इट? और यहाँ पे हम लोग दे दिए। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या भैया? एंजॉय, हाँ दिक्कत है। हम लोग को यूज करना पड़ेगा लैम्डा कीवर्ड का, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो हम लोग लिखेंगे लैम्डा। अब सही है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग लेमडा की मदद से फंक्शन को भी रेडी कर दिए। ठीक है भैया, अब हम लोग यूज करने वाले हैं फिल्टर को। किसको यूज करने वाले? फिल्टर को। ये फिल्टर करके एक हम लोग को क्या रिटर्न करेगा भैया? फिल्टर्ड इटरेबल। ठीक है, देखते हैं क्या रिटर्न करता है। हम लोग बोले क्या यहाँ पे कि फिल्टर भैया कहाँ गया? ये रहा फिल्टर। इसके अंदर पास करो फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या? फाइंड। तो हम लोग फाइंड ऑर्डर लिखे, और कॉमा लगा के हम लोग क्या देने वाले हैं भैया? क्या देने वाले हैं? L1। ठीक है, ये फिल्टर जो भी करके दे रहा है उसको हम लोग असाइन कर लिए F1 के अंदर में। बोले F1, और इसमें असाइन कर दो, और बोले क्या कि भैया उस सबको प्रिंट कर दो। क्या कर दो? प्रिंट कर दो। तो हम लोग यूज करेंगे फोर अंडर स्कोर इन
F1। ओके, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि प्रिंट कर दो। कैसे प्रिंट करो, अंडरस्कोर कॉमा एंड लगा दो और स्पेस दे दो। ठीक है भैया, इसको रन करके देखिए। चलिए रन किए तो मेरा जितने भी ऑड नंबर थे इसमें सारे के सारे आ गए और सारे के सारे प्रिंट हो गए। 1 3 1 3 5 7 9, जो जितने भी इसमें ऑड नंबर होते सब हम लोग चाहे तो प्राइम नंबर के ऊपर लगा सकते हैं, ऑड नंबर चेक कर लिए इवन के ऊपर लगा सकते हैं, या हम लोग चेक करेंगे पार्टिकुलर इससे डिवाइड हो रहा तो आ जाए, या पार्टिकुलर ये हो रहा तो ये आ जाए। तो हम लोग ये सारे चीज देख सकते हैं। गॉट इट। तो हम लोग फिल्टर का यूज करके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, यानी कि मेरा एक लिस्ट है उस पर कोई फिल्टर लगाना हो कि इसमें से ये सारे डेटा को छांटो, तो हम लोग फिल्टर की मदद से कर सकते हैं। गॉट इट। इसका हम लोग कोड भी देख लिए और यहाँ पे हम लोग इवन नंबर को फिल्टर भी कर रहे हैं। तो ट्रू और फॉल्स के अंदर रिटर्न करके हम लोग F1 को प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है, या इसको लिस्ट के अंदर में चेंज कर सकते हैं। जो इसके अंदर टाइप कास्टिंग करना है वो आप कर सकते हैं। गॉट इट। तो आज हम लोग को 3 मेथड पढ़ने थे इस चैप्टर में, तो हम लोग तीनों के तीनों मेथड को कंप्लीट कर चुके हैं। गॉट इट। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, कोई भी डाउट आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।